नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली में जारी जल संकट के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व एमएलए नितिन त्यागी समेत आम आदमी पार्टी के करीब 1 दर्जन से ज्यादा दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर देखने को मिला कि दिल्ली की जो बीजेपी हेड ऑफिस है वहां पर वीरेंद्र सचादेवा ने इन तमाम लोगों को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। बता दें, नितिन त्यागी को हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया था। इतना ही नहीं, नितिन त्यागी ने बकायदा ये कहा था कि जो पार्टी को हार झेलनी पड़ी है उसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है, जिसकी वजह से उन्हें निलंबित कर दिया था। इसी के साथ ही देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी के कई नेता और जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो दिल्ली में लगातार पानी की किल्लत को लेकर के बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। इस बीच आज बीजेपी ने 14 जगहों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन उससे पहले आप ये भी सुन लीजिए कि नितिन त्यागी, जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्व एमएलए रहे, पार्टी से हमेशा वो जुड़े रहे, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होते ही नितिन त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। बहुत दिनों से अंतर्द्वंद, जैसा भाई साहब ने बताया, वो चल रहा था। हम लोग एक आंदोलन से जुड़े, आंदोलन से एक पार्टी बनी। आंदोलन एक कारण से हुआ, यूपीए की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ और वो आंदोलन समाज के कल्याण के लिए आंदोलन हुआ। पर जब तक समाज के कल्याण के लिए आंदोलन होता है तब तक ठीक होता है। जब वो आंदोलन निजी स्वार्थों की तरफ मुड़ जाता है तो सब गड़बड़ हो जाती है। ये मेन कारण है। चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाने की कोशिश करना, झूठ बोलना, झूठे वादे करना। 1000 रुपये की स्कीम को लेके मैंने एक वीडियो जारी किया था। कम से कम 1 महीना मैंने पार्टी के अंदर इस बात को रखा, क्योंकि मुझे वहां पे पता था कि ये स्कीम नहीं आएगी। ऐसी कई स्कीमें पहले प्रॉमिस की गई जो कि नहीं आई। बहुत सारे झूठे वादे किए गए, पर यह वादा ऐसा था कि हर एक के घर तक अफेक्ट करता। इतना झूठ बोल के चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं था, कोई वजह नहीं थी, और मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उसके बाद में निर्भया कांड की वजह से उठी हुई पार्टी ने अपनी एक बहुत सीनियर सांसद के साथ, महिला सांसद के साथ में सीएम आवास के अंदर दुर्व्यवहार किया और बाकी जो भी लोग उस सीनियर सांसद के साथ खड़े होने की कोशिश करे, उन सब की आवाज़ को दबाने की कोशिश की। उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई। तो आप सबको पता है कि सस्पेंड किया। और देखिए, पर बहुत ज़रूरी है कि हम देश के लिए काम करें और करते रहें, निरंतर समाज के लिए, देश के लिए, क्षेत्र के लिए काम करते रहें। मेरी बात को सचदेवा जी ने समझा, हर्ष जी ने समझा, और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप समाज के लिए काम करते रहिए। और आपके जैसे लोग और मेरे जितने भी सब साथी, मेरे बड़े, मेरे छोटे, जो सब यहाँ पे भाई बंधु आए हुए हैं, आप सबके साथ में मिलके हम लोग देश के लिए काम करेंगे, दिल्ली के लिए काम करेंगे। और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस बार 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनाएंगे। हम लोग इतने बड़े नेता नहीं है कि हम कहें हम दिल्ली जीत के दे देंगे, पर इतना इफेक्ट जरूर रखते हैं कि ये पूर्वी दिल्ली में 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है अभी तक, और अब साथ में मिलकर हम भारतीय जनता पार्टी की 16 सीटें हैं तो 16 के 16 जीतने की चेष्टा करेंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये मान सम्मान देने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और कोशिश ये रहेगी कि आपने जो विश्वास दिखाया है हम सब पे, हम सब उस पर खरे उतर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आपको
बता दें, दरअसल दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर आज बीजेपी ने 14 जगहों पर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बांसुरी स्वराज, मनोज तिवारी सहित बीजेपी के सभी 7 सांसदों और प्रदेश पदाधिकारियों ने अलग अलग जगहों में सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है। बीजेपी के नेतृत्व में हो रहे प्रदर्शन में महिलाओं ने छतरपुर में दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में पथराव भी किया। यहाँ दिल्ली जल बोर्ड के फिलिंग पॉइंट पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और वहां पर पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं ने ऑफिस के शीशे भी तोड़ डाले। इस दौरान पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी भी मौजूद रहे। बता दें, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर चौक पर प्रदर्शन करने पहुंचे। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पानी की किल्लत को दूर करने में पूरी तरीके से विफल रही है। ऐसे में सरकार को अपना इस्तीफा देना चाहिए। सचदेवा ने कहा कि हम अगर सरकार में आते हैं तो 15 दिन के अंदर इस किल्लत को दूर कर देंगे। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं। लड़ाई लड़ती रहेगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता गली गली जाएगा और जहाँ जहाँ पानी की किल्लत है उस समस्या का भी उठाएगा और जहाँ जहाँ पानी की मदद कर सकते हैं वो भी करेंगे। लेकिन दिल्ली में टैंकर माफिया की लूट, पानी की चोरी और पानी का जो लीकेज सिस्टम है, ये मूल कारण है जिसके लिए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और इनका भ्रष्टाचार शामिल है। जब तक समस्या सॉल्व होगी तो करेगी प्रदर्शन जारी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम दिल्ली वालों के लिए, उनकी एक एक बूंद के लिए लड़ते रहेंगे। दिल्ली को दिल्ली का पानी मिले, ये हमारा कर्तव्य है। 10 साल से आतिशी मार लेना दिल्ली में आपकी सरकार है। आप एक इंसिडेंट बता दें कि आपने किसी पे कोई कार्रवाई की हो। पिछले 10 साल से पानी की चोरी हो रही है, पानी की बर्बादी हो रही है, वाटर पाइप से पानी लीकेज हो रहा है। आप ये बताएं ना कि पिछले 10 सालों में आपने क्या काम किया पानी की बर्बादी। दिल्ली में आज जो पानी का संकट है वो अरविंद केजरीवाल और इनके भ्रष्ट मंत्री और जो इनके विधायक जो पानी बेचने और चोरी का काम करते हैं, ये संकट उनके द्वारा खड़ा किया गया है। आतिशी इस तरह के आरोप लगाते हैं। मैं कहता हूं जिसने भी जो भी पाइपलाइन तोड़ता हुआ पाया था उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। कौन रोक रहा है इनको? लेकिन पिछले 10 सालों में तुमने दिल्ली को क्या दिया उसका तो जवाब दो। हरियाणा पानी छोड़ रहा है, हिमाचल से आपने पानी लेना है, जिसके बदले में हिमाचल पैसे मांग रहा है वो आप उन्हें दे नहीं रही हैं। हरियाणा में मैं फिर कह रहा हूँ, दिल्ली में पानी की कमी नहीं है। दिल्ली में पानी का संकट अरविंद केजरीवाल और इनके मंत्री विधायकों की पानी की चोरी, बर्बादी और भ्रष्टाचार के कारण पैदा किया गया है। वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी में इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि दिल्ली को आज अगर पानी का संकट है, बिजली का संकट है या एक दिल्ली में एक ऐसी पार्टी का संकट है जिस पे लोग भरोसा नहीं कर सकते, तो ऐसे सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, हमने आज भी प्रोटेस्ट किया है और हम कल भी आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों का घेराव करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली को उनके हक का पानी मिले। दिल्ली का कोई भी आदमी, कोई भी भाई बहन भूखा प्यासा ना सोए, उसके लिए जिम्मेदारी तय करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि ये आम आदमी पार्टी की नेताओं का षड्यंत्र है। उन्होंने तोड़े हैं इसलिए तोड़े हैं ताकि उसमें से टैंकर माफिया को फ्री में पानी मिल सके और बाद में वो हजारों रुपए में टैंकर बेच सके। दिल्ली की जनता ने प्रोटेस्ट किया है, हम लोग उसमें थे। अभी विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार गले तक आ गया है, वहाँ तानाशाही गले तक आ गई है, वहाँ परिवारवाद एक अरूज पे पहुँच गया है, तो आज नितिन त्यागी जैसा उनका नेता अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है उनको छोड़ के, तो उनके लिए भी सोचने का विषय है। वहीं प्रदर्शन के दौरान नई दिल्ली सीट से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली में जल संकट कोई नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है, यह आम आदमी पार्टी द्वारा बनाई गई किल्लत है। दिल्ली के पास पर्याप्त पानी है, हरियाणा भी ज्यादा पानी रिलीज कर रहा है। 10 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जल बोर्ड को 600 करोड़ रुपए के प्रॉफिट से 73,000 करोड़ के लॉस मिला दिया है। सुनिए बांसुरी स्वराज किस कदर आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही हैं। चलिए, आतिशी जी की इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि दिल्ली में जानबूझकर पानी की किल्लत आम आदमी पार्टी की सरकार ने करी। यह प्राकृतिक संकट नहीं है, यह एक ऐसा बनावटी संकट है जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया है। दिल्ली के पास पर्याप्त पानी है, हरियाणा अग्रीमेंट से ज्यादा पानी छोड़ रहा है, लेकिन एक दशक के शासन में आम आदमी पार्टी की सरकार ने
वो दिल्ली जल बोर्ड जो 2013 में 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था, उसको 73,000 करोड़ के घाटे में लाके खड़ा कर दिया है। इन्होंने 1 दशक से दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रिपेयर नहीं करी। 40% से ज्यादा पानी दिल्ली का वेस्टेज में चला जाता है, या इलीगल टैंकर माफिया जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार प्रोत्साहित करती है, उसमें वो चुरा कर ले जाते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती सिवा दोषारोपण के। आज इन्होंने गुमराह करने के लिए ये नई एक बनावटी बात जनता के बीच में छोड़ी है। ये सरासर इसी के साथ ही दिल्ली बीजेपी के तमाम नेताओं के अपने हाथों में पानी के खाली मग लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। साउथ दिल्ली से बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि आज से 10 साल पहले दिल्ली के अंदर 950 MGD पानी का प्रोडक्शन होता था और आज भी उतना ही है। बिदूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार ये बताए कि इस पानी की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया है। यहां तक कि यमुना में जब बाढ़ का पानी आता है तो उसको भी स्टोर करने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। सुनिए रमेश बिदूड़ी आम आदमी पार्टी से कैसे सवालिया अंदाज में निशाना साध रहे हैं। तो हमारी एक ही मांग है, केवल हमें ये बताएं कि दिल्ली में 2014 में 13 में जब आप पहली बार 50 दिन की सरकार में, तब भी 950 MGD पानी था। आज भी 950 से 1000 MGD पानी है। 10 साल में 5 लाख लोग प्रतिवर्ष दिल्ली में बढ़ जाती है जनसंख्या। रोजगार के लिए बाहर से लोग आ जाते हैं, दिल्ली की नेचुरल पॉपुलेशन बढ़ती है। 25 लाख लोग अगर बढ़ गए 5 साल में, 50 लाख लोग बढ़ गए 10 साल में, लेकिन एक भी MGD का कोई नया ट्रीटमेंट प्लांट केजरीवाल ने नहीं लगाया है। जो कांग्रेस के प्रपोजल के थे, वजीराबाद में 100 MGD का था, ओखले में 100 MGD का था, उन्हीं को 10 साल में पूरा कर देते आप। 1250 MGD 1300 MGD अब दिल्ली के लोगों को पानी चाहिए, वो है नहीं। तो इसीलिए ये जो भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकार है, भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाने के लिए एक नैरेटिव पेश करने के लिए केजरीवाल, दिल्ली का बेटा, केजरीवाल को बंद कर दिया। वो भ्रष्टाचार में लगे हुए थे, पहले शराब घोटाले में, फिर शीश महल का घोटाला, अपना बंगला उनका जो बनाए 60-70 हजार करोड़ में, उनमें लगे हुए बचाने में। जल बोर्ड में पिछले 10 साल में ऑडिट ही नहीं हुआ है। 70,000 करोड़ के घाटे पे जल बोर्ड है। इसके लिए भी आतिशी बता देना कि CAG बार-बार चिट्ठी लिख चुकी है कि आप ऑडिट कराइए। क्यों नहीं ऑडिट कराते जी भैया आप? इसीलिए टैंकरों की संख्या बढ़कर आज 300 हो गई है। घोटाले में टैंकर जाते हैं गलियों में, 500-500 हजार में गरीब लोगों से पैसा लेकर टैंकर बेचते हैं। ट्यूबवेल जो लगती है संगम विहार में जाकर देखिए, विधायक जहां ट्यूबवेल लगेगी वहां की गलियों के लोगों से 10-20 हजार रुपए, 10-15 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, तब वो ट्यूबवेल लगती है। जो लोग 10,000 रुपए देते हैं, ट्यूबवेल उनके काबू में आ जाती है। तो ये भ्रष्टाचार युक्त सरकार है, इससे मुक्ति के लिए हमने आज मांग रखी है। आतिशी जो है जल मंत्री, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये नौटंकी करने से कोई फायदा नहीं है। मैं आतिशी से पूछना चाहता हूँ, पिछले 1 महीने में क्या किया आपने? पिछले 2 महीने में क्या किया आपने? क्या मालूम नहीं है गर्मी आएगी, दिल्ली में पानी की समस्या बढ़ेगी, कूलरों में पानी ज्यादा वेस्ट होगा। व्यक्ति गर्मी में 2 बार नहाने की कोशिश करता है, व्यक्ति 10 गुना ज्यादा पानी पीता है गर्मी के अंदर। क्या भेजा नहीं है इनके अंदर? क्या किया 2 महीने में? केवल नौटंकी करते रहे, कभी जेल में जाना, कभी केजरीवाल को बाहर लाना, कभी केजरीवाल को लेकर घूमना, कभी उसकी पत्नी को लेकर घूमना। ये 78,000 करोड़ रुपया का फंड है दिल्ली का। ये दिल्ली वालियों को, दिल्ली वासियों का पैसा है, आपके इनके किसी बपोती का पैसा तो है नहीं वो। तो उस पैसे को अगर जल बोर्ड का ऑडिट कराया होता, कितना पैसा, 50% लीकेज है आज दिल्ली जल बोर्ड के अंदर। पाइपों के अंदर पाइप फटे पड़े हैं, 50% पानी लीकेज में चला जाता है, क्योंकि जल बोर्ड के अधिकारियों के पास वो व्यवस्था सिस्टम ही नहीं है। नए पाइप, पुराने पाइप गल गए, उनको बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं किया 10 साल में। इसके कारण ये हाहाकार मच रहा है। आज पब्लिक ने जो पूरा शीशा तोड़ दिया है। स्वाभाविक है, जब पब्लिक गुस्से में होगी तो पब्लिक तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आके लोगों को कंट्रोल किया, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति भी हमारी संपत्ति है, जनता की संपत्ति है। इसको नुकसान करने का कोई लाभ नहीं है और न इसको नुकसान करने से कुछ हासिल होने वाला है। तो मैं लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि भविष्य में विरोध तो प्रकट करें लोकतंत्र की पद्धति के अंदर, लेकिन ऐसा जिससे जनता का नुकसान हो, पब्लिक का नुकसान हो। अब ये सीसे जल बोर्ड के पैसे से आएंगे, इतने पैसे में एक और टैंकर खरीदा जा सकता था जी। तो इसीलिए ये ऐसा नुकसान नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि जगह जगह पर बीजेपी के तमाम नेताओं, पदाधिकारियों और आम जनता की ओर से मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सिर्फ बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, बल्कि कांग्रेस के भी कई नेता और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे और उन्होंने भी दिल्ली में जारी
पानी की समस्या को लेकर के, पानी की किल्लत को लेकर के ये प्रोटेस्ट किया है। जहां कुछ समय पहले देखने को मिला था कि कैसे लोकसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, तो जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होते हैं, रिजल्ट सामने आते हैं और दिल्ली में 7 के 7 सीटें ना तो आम आदमी पार्टी जीत पाती हो और ना ही कांग्रेस जीत पाती है, तो एक बार फिर से ये अलग हो चुके हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करती हुई यहां पर कांग्रेस पार्टी भी नजर आ रही है। इस बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पानी की किल्लत को लेकर के केजरीवाल सरकार पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बकरा ईद का त्योहार है, ऐसे में जहां दिल्ली में हिंदू आबादी रहती है वहां पर पानी को रोक करके मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में पानी की ज्यादा सप्लाई दी जा रही है ताकि चुनाव में उसका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार लोकसभा चुनाव में वोट नहीं मिलने के कारण हिंदू बहुल इलाकों में पानी रोककर बदला ले रही है। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बकायदा एक पत्र लिखा है दिल्ली पुलिस को, जहां पर उन्होंने ये मांग की है कि जो पानी की पाइपलाइन है उसकी सुरक्षा दिल्ली पुलिस की ओर से की जाए। दरअसल यहां पर आतिशी और आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि जो पाइपलाइंस है उसको जानबूझ करके लीकेज किया जा रहा है, उसे तोड़ा जा रहा है ताकि दिल्ली में लोगों को पानी की समस्या हो, और इसका आरोप बीजेपी पर बढ़ा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ बीजेपी कांग्रेस बल्कि आम जनता भी सड़कों पर उतर आई है और केजरीवाल सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वाकई में दिल्ली में 10 साल हो चुके हैं केजरीवाल सरकार को, लेकिन जिस तरीके से पानी की किल्लत हो रही है इससे आम जनता बेहद परेशान है और खासकर टैंकर माफियाओं का दबदबा भी बढ़ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।